सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज कैसे कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। अभी हम सुखमनी साहब के आज 8वां पद लेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे और फिर इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महिला 5वां श्लोक। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद आदि गुरुवे नमः। भगवाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। हरि सिमरन कर भगत प्रगटाए। हरि सिमरन लग भेद उपाय। हरि सिमरन भय सिद्ध यति जाते। हरि सिमरन नीच चौकुंठ जाते। हरि सिमरन धारी सब धरना। सिमर सिमर हरि कारण करना। हरि सिमरन कियो सगल अपारा। हरि सिमरन महे आप निरंकारा। कर कृपा विशाप विभैया। नानक गुरुमुख हरि सिमरन तिन पाइया। प्यारे भाइयों बहनों, हम पंचम पातशाह श्री अर्जुन देव जी महाराज जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए ऐसे अद्भुत ग्रंथ का संकलन किया। सुखमनी साहब में पहले पद के पहले श्लोक के अंतर्गत ये अष्टपदी है। इसमें हमें सिमरन का महत्व बताया गया है। अभी हम ये 8वां पद ले रहे हैं। अब जब सिमरन की बात करते हैं तो सिमरन होता है किसी चीज को याद करना, किसी चीज को रिपीट करना। अब अगर सवाल पैदा होता है कि सिमरन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो सिमरन की शुरुआत जो है वो परमात्मा ने, जब वो परमात्मा अकेला था और उसने स्मरण किया कि एको अहम बहुश्याम, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो करोड़ों ब्रह्मांड जो है वो अस्तित्व में। अब इस पद में प्रभु के उस भाव का काफी कुछ वर्णन दिया गया है। हम इसे कह रहे हैं कि हरि सिमरन कर भगत प्रगटाए। अब ये देखिए कि संसार में जितने भी लोग हैं, हर इंसान किसी न किसी धर्म के वातावरण में पैदा होता है। आज पृथ्वी पर सैकड़ों हजारों धर्म है। धर्म कहते हैं धारण करने को, धर्म कहते हैं आस्था को। तो संसार के विकास के साथ धर्म जो है वो, धर्मों के जो रूप है या धर्मों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे कोई एक मेजर धर्म होता है तो उसमें आगे उसके
अलग अलग विभाग बन जाते हैं और उस विभाग में परमात्मा के अलग अलग विभिन्न रूपों का लोग स्मरण करते हैं। अब कह रहे हैं कि साधारण तौर से हर इंसान भक्ति करता है, लेकिन जब भक्ति में कोई इंसान रमने शुरू हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक गुरु महाराज होते हैं, एक समर्थ सदगुरु होते हैं, उनके लाखों शिष्य होते हैं, लेकिन लाखों शिष्य जो है वो सारे मशहूर नहीं होते। लाखों शिष्य जो है वो नियम से भजन कीर्तन करने वाले और गुरु के उस ज्ञान को परवान चढ़ाने वाले नहीं होते, कोई वेले होते हैं। तो जो लोग जो है अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का, नाम का, दीक्षा का सही ढंग से उसको अभ्यास करते हैं और धीरे 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 करके उनके अंदर रूहानी अंडरस्टैंडिंग, रूहानी समझ बूझ आती है, तो धीरे धीरे करके वो लोग सिद्ध हो जाते हैं। लोग कहना शुरू कर देते हैं, अरे वो तो बहुत बड़ा भगत आदमी है, वो तो बहुत बड़ा पूजा पाठ करने वाला है, वो तो बहुत बड़ा महात्मा है, वो तो बहुत बड़ा संत है। तो यहाँ पर श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इंसान की जो कीर्ति है, जो पहचान है, तो संसार के लोगों में किसी की पहचान है कि ये बड़ा धनवान आदमी है, किसी की पहचान है ये बड़ा बलवान आदमी है, किसी की पहचान है ये बड़ा बुद्धिमान आदमी है, और किसी की पहचान है कि ये बड़ा प्रभु भक्त है, ये एक नेक इंसान है। तो यहाँ पर श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु के सिमरन से हमें जीवन की उस उच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहिए, या यूं कहो प्रभु के सिमरन से, प्रभु की भक्ति से लोग प्रसिद्ध हुए। आज भक्त प्रहलाद का बहुत ऊंचा स्थान, भक्त प्रहलाद को परमात्मा प्रकट हुए थे, उसने परमात्मा का स्मरण किया था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आती हैं कि जहाँ पर प्रभु का स्मरण करके और किसी इंसान ने उस उच्च श्रेणी को प्राप्त किया। तो ये एक मैसेज है मनुष्य जीवन के लिए, संसार के लोगों के लिए एक मैसेज है कि भाई कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य अगर प्रभु से जुड़ता है, प्रभु के नुमाइंदे किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ता है, तो उसकी जो प्रभु शक्तियां हैं, हर इंसान के अंदर परमात्मा की शक्तियां मौजूद हैं। तो जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का हम अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर रूहानी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। तो इस पहली लाइन का जो असली मतलब है कि हर मनुष्य के अंदर जो है वो रूहानी शक्तियां हैं, और उन रूहानी शक्तियों को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो वो प्रभु के नाम से, किसी गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र के द्वारा हम उनको डेवलप कर सकते हैं। कह रहे कि हरि सिमरन लग वेद उपाय। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है, लेकिन कहते हैं कि सुन संतन की साची साखी सो बोले जूते के आखी। तो जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराणों के कुछ भाग हैं, वो उन महापुरुषों के व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखे गए। जैसे हम कहते हैं गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र में क्या आता है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब किसी महात्मा ने अंदर में सूर्य देव के दर्शन किए होंगे, उसने अंदर में जब रचना को देखा होगा कि प्रभु के उस रूप से, प्रभु की ताकत से अंदर के ब्रह्मांड बन रहे हैं, अंदर में सूर्य देव प्रकट हो रहे हैं, तो उन्होंने गायत्री मंत्र को लिखा होगा।
जितनी भी प्रभु की अनुभूतियां हैं वो उन महापुरुषों के अभ्यास में, समाधि में जो अनुभव उनको हुए, उन अनुभवों के आधार पर जो हमारे धर्म ग्रंथ है, जैसे वेद है, तो वेद मूल ग्रंथ है। वेदों में जो महापुरुषों के जाति अनुभव थे, उन अनुभवों के दम पर उन्होंने उन्हें मंत्रों के रूप में लिखा। तो यहाँ पर श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हरि सिमरन लग वेद उपाय, मतलब जब कोई आदमी परमात्मा के सिमरन में, परमात्मा की याद में बैठता है, तो उसके अंदर में बड़े अद्भुत विचार पैदा होते हैं। उसके अंदर में प्रभु की उन अलौकिक शक्तियों के साथ जुड़ने के बड़े तजुर्बे, जुड़ने के बड़े उनको अभ्यास, प्रभु से जुड़ने के बड़े अलौकिक अनुभव होते हैं। और उन अनुभवों के दम पर जब वो उनका लेखन करते हैं, जब उनकी रचना करते हैं, तब हमें पता लगता है कि भाई अंदर में ऐसे सारे उपनिषद हैं, उसमें जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने समाधि की अवस्था में जो जो अंदर के दृश्य देखे थे उनका जिक्र किया उन्होंने। तो कह रहे हैं कि जितने भी मूल ग्रंथ रचे गए हैं वो सब महापुरुषों के सिमरन के, उनके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही लिखे गए हैं। हरि सिमरन भय सिद्ध गति दाते। अब कोई भी इंसान जो है, एक साधारण इंसान, सिद्ध, सिद्ध कहते हैं कि जब किसी आंतरिक ताकत को हम प्राप्त करते हैं। अब आंतरिक ताकतों में रिद्धियां, सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अंदर आ जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि लोगों ने भजन सिमरन किया, उसके बाद उन्हें दूर दृष्टि की सिद्धि मिल गई, दूर की बात सुनने की सिद्धि मिल गई, दूसरों के दिल की बात समझने की सिद्धि मिल गई। तो कह रहे हैं कि जो हरि का सिमरन है उसी से जितने भी सिद्ध शक्ति और दाते, और जति कहते हैं जो इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं, दाते कहते हैं कि जिन्होंने अनुभव से कुछ प्राप्त किया और बहुत ज्यादा तादाद में प्राप्त कर दिया और उनमें बांटने की क्षमता है। जैसे हम कहते हैं कि जब हम प्रभु के रास्ते पे चलते हैं तो 4 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था आती है मानने की, दूसरी अवस्था आती है जानने की, तीसरी अवस्था आती है पाने की, और चौथी अवस्था आती है बांटने की। तो कह रहे हैं कि जो भी महापुरुष, जो भी इंसान प्रभु के रास्ते पर चलता है, प्रभु का सिमरन करता है, अब ये बात जानने वाली है कि प्रभु का सिमरन बिना किसी समर्थ सदगुरु की गाइडेंस के नहीं हो सकता। क्योंकि आदमी अपने आप जब सिमरन करता है तो उसमें उसे कोई समझ नहीं होती, भले उससे भी परमात्मा की तरफ जाते हैं। कोई अगर बिना किसी गुरु के भी सिमरन करता है तो प्रभु से किसी न किसी गुरु से जोड़ देगा, लेकिन एक गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का सही ढंग से अभ्यास करने पर ही हम अंदर की उन अलौकिक शक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे अंदर दाते का मतलब होता है देना, त्याग की भावना, और हमारे अंदर जो है इंद्रियों पर संयम। तो कह रहे हैं कि जो इंसान इंद्रियों पर संयम करना चाहता है, जो इंसान अंदर की उन अलौकिक दौलतों के साथ जुड़ना चाहता है, जो इंसान परोपकार की भावना करना चाहता है, तो उसका एक तरीका है कि अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का हर समय सिमरन करना। क्योंकि जब हम उस मंत्र का सिमरन करते हैं तो उस मंत्र की शक्तियां हमारे अंदर प्रकट होनी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी आध्यात्मिक रास्ते पर जो हमें सिद्ध लोग मिलते हैं, जति लोग मिलते हैं, दाते लोग मिलते हैं, तो समझ लो कि वो किसी समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन लगातार करते हैं। हरि सिमरन
नीच चौकुंठ जाते। अब ये नीच चौकुंठ जाति की बात जब हम करते हैं तो फिर इस बात को हमें याद रखना होगा कि धर्म ग्रंथों में जब नीच कहा गया है तो नीच का मतलब है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो और भक्ति करे कोई सूर्य जाति वर्ण कुल को। जब तक कोई इंसान जो है वो नीचे लोभ में, काम वासनाओं में, क्रोध में, स्वामित्व में रमा हुआ है तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो नीचे की तरफ। तो कह रहे हैं नीचे की तरफ प्रवृत्ति का मतलब होता है कि हम पशुवत हो जाते हैं, हम बन जाते हैं, हम आसक्ति में फंस जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई हर इंसान पहले आसक्तियों में फंसा हुआ होता है, लेकिन जब उसे किसी समर्थ सदगुरु के द्वारा नामदान मिलता है तो समर्थ सदगुरु के उस मंत्र की, समर्थ सदगुरु की तवज्जो की शक्ति से हमारी आत्मा को उभार मिलता है और हमारी आत्मा नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों में आती है। और जो ऊपर के चक्रों में आती है और हम मूल चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके आगे चक्र पर आते हैं तो उसके बाद हमारी आत्मा जो है वो दिव्य लोकों में भ्रमण करने लायक हो जाती है। और चौकुंठ का मतलब यहाँ पर है कि हमारी आत्मा जो है वो शरीर से निकल करके और जो बाकी का ब्रह्मांड है, जो दिव्य लोक है, उनमें जाने की क्षमता रखती है। मतलब एक दिन जो इंसान काम को लोग अहंकार में फंसा हुआ था, अगर वो किसी समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम का स्मरण करता है 24 घंटे तो उसकी अवस्था इतनी अच्छी हो सकती है कि वो मन इंद्रियों से आजाद होकर के उसकी आत्मा अपने सदगुरु के साथ दिव्य लोकों की सैर कर सकती है। कह रहे हैं ये ताकत जो है वो सिमरन के अंदर है। हरि सिमरन की ओ सगल अकार कुंजाते हरि सिमरन धारी सब धर्म। अब हरि सिमरन धारी धरना का मतलब होता है कि इस समस्त ब्रह्मांडों का आधार प्रभु का नाम है। जितने भी ब्रह्मांड बने हैं प्रभु ने जब कहा एको अहम बहुश्याम तो वो एक से एक हो गया। प्रभु ने स्मरण किया और करोड़ों ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गए। तो करोड़ों ब्रह्मांड जब अस्तित्व में आ गए तो वो सारे ब्रह्मांड जो है वो प्रभु के उस शब्द के आधार पर ही आधार के कि समस्त पृथ्वी जो है वो प्रभु के उस शब्द के आधार पर टिकी हुई है। और इसका आंतरिक मतलब क्या है? वो परमात्मा की शक्ति सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वो परमात्मा का जो चेतन सत्ता है वो समस्त ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूता नाम हित देशे तिष्ठति अर्जुन, भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन सृष्टि के कण कण में परमात्मा की चेतन सत्ता विराजमान है और प्रभु की उस चेतन सत्ता ने समस्त ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ। अगर प्रभु इन समस्त ब्रह्मांडों में से अपनी चेतन सत्ता को अलग कर ले तो ये पृथ्वी जो है 1 मिनट में अदृश्य हो जाएगी। तो इसका आंतरिक मतलब क्या है कि समस्त ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड जो है वो प्रभु के स्मरण, प्रभु की चेतन सत्ता के उसमें रहने मात्र से वो अपने आकार में है। और कह रहे हैं कि सिमर सिमर हरि कारण करना। अब कह रहे हैं कि जब सृष्टि के कण कण में वो परमात्मा स्वयं विराजमान है तो हम लोगों को संसार में जो व्यवहार करना चाहिए वो प्रभु का सिमरन करते हुए प्रभु को अर्पित करना चाहिए। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। इस पद में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम संसार में जो भी जीव जी रहे हैं हम कर्मों के विधान में फंसे हुए हैं। जब एक समर्थ सदगुरु हमें नाम ज्ञान देता है
तो हमारे संचित कर्मों का नाश कर देता है, अपने ऊपर ले लेता है, काल के यहाँ से लेकर फाड़ देता है। लेकिन हमारे प्रारब्ध कर्म जो है वो हमें भोगने हैं, और हमें 25% जो क्रियामान कर्मों की पूंजी मिली है उन्हें हमने नेह कर्म करना है। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई कर्मों को नेह कर्म हम कब कर सकते हैं कि जब हम सिमर हरि कारण करना, तो जब उस परमात्मा का सिमरन करके हम प्रभु को समर्पित कर्म करते हैं तभी हम कर्मों के विधान से मुक्त हो सकते हैं। अगर उन कर्मों को हम सकाम कर्म करेंगे तो हमारे कर्म बन जाएंगे, और उन कर्मों को भोगने के लिए हमें दोबारा इस दुनिया में आना पड़ेगा, हमारा पिंड इस दुनिया से छूटेगा नहीं। तो कह रहे हैं संसार से मुक्त होने के लिए हमें जो भी कर्म करें वो प्रभु को समर्पित कर्म करना चाहिए। प्रभु का सिमरन करते करते सिमर हरि कारण करना, उस परमात्मा के लिए ही हम सारे कर्म करें। क्योंकि जब हम अपने आप को समझ जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं प्रभु का अंश हूँ, प्रभु ही मुझ में बैठकर काम कर रहा है, तब हम इस बात को समझ जाते हैं कि जो है सब प्रभु का पसारा है और प्रभु का सिमरन करते हुए हमें काम करना चाहिए। हरि सिमरन की ओ सगल अखारा। अब इसके दो मतलब है। इसका एक मतलब तो यह है कि प्रभु ने स्मरण के द्वारा, संकल्प के द्वारा इस संसार का आकार बनाया। प्रभु ने जब मन में संकल्प किया, स्मरण किया, तो जिन चीजों का स्मरण किया वो चीजें अस्तित्व में आ गई। ये प्रभु के लिए है। और दूसरा इंसानों के लिए है कि तुम जिस चीज का स्मरण करोगे उसी जैसे बन जाओगे। क्यों? तुम जिस चीज का स्मरण करोगे उसी की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ेंगे, उसी की तरफ तुम प्रयास करोगे। तो हमारे जीवन में जैसे हमारी सोच होगी वैसे हमारे विचार होंगे, वैसे ही हमारे कर्म भी होंगे। तो ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि जैसे हमारी सोच होगी वैसे हमारा जीवन बन जाएगा। क्योंकि प्रभु ने जब जिस चीज का संकल्प किया वो चीज बन गई। तो हम भी संसार में जिन चीजों का संकल्प करते हैं, जिन चीजों की सोच करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। जो लोग अच्छाइयों की सोच करते हैं, सत्संगों का सिमरन करते हैं, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, गुरु के दिए हुए मंत्र का सिमरन करते हैं, तो धीरे धीरे आध्यात्मिक पुरुष बन जाते हैं। तो दुनिया का सिमरन करते हैं, वासनाओं का सिमरन करते हैं, तो मनमुख बन जाते हैं, तो वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इस बात का हमें ध्यान करना चाहिए कि हम मन के किस तरह के विचारों का सिमरन करते हैं। अगर अच्छे विचारों का सिमरन करेंगे तो अच्छे इंसान बन जाएंगे, बुरे विचारों का सिमरन करेंगे तो बुरे इंसान बन जाएंगे। तो कह रहे हैं इस बात को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं उसमें सिमरन का बहुत बड़ा असर होता है। अब कह रहे हैं कि हरि सिमरन मही आप निरंकारा। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। निरंकार उस अकाल पुरुष को कहा गया है। अब वो अकाल पुरुष जो है वो सिमरन में आप है। हर सिमरन में ही आप निरंकारा। मतलब क्या हुआ? क्योंकि जो हम सिमरन कर रहे हैं वो हम सिमरन कर रहे हैं अपनी आत्मा की बाहरी शक्ति से, ध्यान से। आउटर एक्सप्रेशन ऑफ सोली अटेंशन। जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमारा ध्यान होता है, उसमें हमारी अटेंशन होती है, और अटेंशन जो है वो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है। तो मतलब क्या हुआ कि हम जो सिमरन करते हैं वो आत्मा की शक्ति से सिमरन होता है, मन की शक्ति से नहीं होता। सिमरन आत्मा की शक्ति से होता है, मन उसमें शामिल हो जाता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम सिमरन करते हैं आत्मा की शक्ति, मन ही मन करते हैं, लेकिन उस मन ही मन सिमरन को ताकत कौन दे रहा? आत्मा। तो आत्मा क्या है? वो अकाल पुरुष का अंश है।
तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जब हम अपने ध्यान को सिमरन की तरफ लगाते हैं तो उसमें अकाल पुरुष की जो ताकत है वो प्रकट हो जाती है। राज कह रहे हैं कि हरि सिमरन में जिस आप बुझा दिया। अब ये बात फिर दोबारा से आ गई कि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो, जब तक प्रभु हम पर मेहरबान नहीं हो, जब तक हमारे गुरु की तवज्जो हमें नहीं मिले, हम लोग सिमरन भी नहीं कर सकते। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब गुरु हमें नामदान देता है और हमें कहता है सिमरन करो, हम लोग सिमरन शुरू करते हैं। थोड़ी देर तो हमारा ध्यान सिमरन में रहता है, फिर हमारा ध्यान किसी और चीज में चला जाता है, हम सिमरन करना भूल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हमें याद आती है अरे मैं तो सिमरन कर रहा था, फिर हम दोबारा सिमरन शुरू करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हमें याद आती शुरू करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो इस बात को यहाँ से बता रहे हैं कि भाई जब तक वो प्रभु कृपा ना करे, जब तक वो प्रभु हमें बुझाए नहीं, बुझाएगा मतलब होता है हमारे मन में तरंग पैदा करना। जब तक वो परमात्मा अपनी तवज्जो से हमारी आत्म शक्ति को न बढ़ाए, जब तक वो प्रभु कदम कदम पर हम पर कृपा न करे, तो हमारा जो ध्यान है वो सिमरन में ज्यादा देर टिका नहीं रह सकता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई अपने गुरु से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव मैं ज्यादा से ज्यादा सिमरन कर सकूं, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके द्वारा दिए गए नाम को जप सकूं। तो इसके लिए प्रभु की कृपा होना बहुत जरूरी है। नानक गुरुमुख सिमरन तिन पाइया। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। गुरुमुख कहते हैं जो गुरु के कहने पर चलता है, जो आत्मा की आवाज को सुनता है, जो एक समर्थ सदगुरु के नामदान लेता है, उसके संचित कर्मों का नाश हो जाता है, वो अंदर में गुरु कृपा से सब जो प्रकार से जुड़ता है उन जन्म से नीचे नहीं जाएगा। जिसके अंतर में गुरु का शब्द पर प्रकाश स्थापित हो जाता है और जो सिमरन करता है, ध्यान लगाता है और अंदर में गुरु के सब गुरु पर प्रकाश रूप के साथ जुड़ता है। तो ये अवस्था जो है ये बात बहुत गहराई समझने वाली है कि नानक गुरुमुख हरि सिमरन तिन पाइया। कह रहे हैं अपने जीवन को, अपने जीवन की पड़ताल करो। जब तक हमारे जीवन में हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरफ जगह, हमारे जीवन में नम्रता नहीं होगी, हमारे जीवन में विरक्ति नहीं होगी, हमारे जीवन में दया नहीं होगी, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होगी, हमारे जीवन में परोपकार की भावना नहीं होगी, तब तक हम सही ढंग से सिमरन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये अच्छाएं हमारे जीवन में आएंगी उसके बाद जब हम अपने जीवन की रोज पड़ताल करेंगे कि हमसे क्या गलतियां होती हैं और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। जब तक हम अपने तन का, मन का, धन का दशवांश नहीं देंगे, जब तक हम अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने धर्म स्थानों का आदर नहीं करेंगे, अपने धर्म स्थानों में जाकर के निष्काम सेवा नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन एक समर्थ सदगुरु नहीं होगा, जब तक सचमुच में हम अपने मन से, वचन से और कर्म से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम गुरुमुख नहीं कहलाए जा सकते। जब हम अपनी गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे तभी हम गुरुमुख हैं। और जब हम गुरुमुख बन जाएंगे तो अंदर में प्रभु सत्ता जो है वो अपने आप प्रकट हो जाएगी। हम अंदर के अनाहत तक से जुड़ जाएंगे, अंदर के गुरु के सब गुरु पर प्रकाश रूप से जुड़ जाएंगे और फिर गुरु हमें अंदर के मंडलों में अपने साथ सैर करने के लिए ले जाए। तो यहाँ पर श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है वो है आत्म जागृति प्राप्त करना और परमात्म जागृति प्राप्त करना। इसके लिए समर्थ सदगुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें गुरु के कहने पर चलना, अपनी रहनी को अच्छा बनाना, क्योंकि रहनी जो है जब तक हमारी अच्छी नहीं होगी
तब तक हमारा अध्यात्म फलीभूत नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये पहले श्लोक की अष्टपदी आज कंप्लीट होती है। कल से हम श्लोक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है हम परमात्मा के शुक्रगुजार हैं कि हमें सत्संग सुनने को मिलते हैं। उन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को दान देता हूँ। बाकी वो कल होगा। जय मानवी। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज कैसे कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। अभी हम सुखमनी साहब के आज 8वां पद लेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे और फिर इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महिला 5वां श्लोक। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद आदि गुरुवे नमः। भगवाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। हरि सिमरन कर भगत प्रगटाए। हरि सिमरन लग भेद उपाय। हरि सिमरन भय